हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस अध्याय 4 चैप्टर 4 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो किस किताब में से लिया गया है। समकालीन विश्व राजनीति की जो किताब है उस किताब का चौथा चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में से कौन सा हेडिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, उस हेडिंग का नाम है यूरोपीय संघ। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इससे पहले, इसको बताने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पहले इस किताब की जो ये हेडिंग है यूरोपीय संघ वाला 4th चैप्टर का, उस हेडिंग को पढ़िए। 4th चैप्टर में जो हेडिंग यूरोपीय संघ उसको पढ़िए, फिर उसके बाद आप हमारी वीडियो को देखें तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और किताब में क्या कहा गया है। ठीक है, और इससे ये भी आपको पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि सोवियत संघ और अमेरिका के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है और शीत युद्ध का कारण भी बन जाता है। तो ये जितने भी देश थे आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट थे, यानी कि एक अलग ही जिसे कहते विचारधारा में चल रहे थे। कोई पूंजीवादी चल रहा था, कोई साम्यवादी चल रहा था, और किसी किसी देश में तो लड़ाई हो रही थी। सबसे ज़्यादा जो घमासान जो युद्ध हो रहा था वो हो रहा था सोवियत संघ और अमेरिका के बारे में। यानी कि देखा जाए टोटली तरीके से एक कंक्लूजन जो निकल के सामने आता है 1945 तक, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध खत्म नहीं हो गया 1945 में, जब तक बाकी जो देश थे वो क्या कर रहे थे, वो आपस में लड़ी रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई मतलब जारी रखे हुए थे। हम इसमें जो बात करेंगे 1945 के बाद यूरोपीय की अर्थव्यवस्था के बारे में, उसके पूर्ण उठान के बारे में कि पूर्ण जो गठन कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि यूरोप भी जो था एक युद्ध में सम्मिलित था, इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही डगमगा गई, बेकार हो गई, और इसके पास ये इतने साधन, ये इतने एबिलिटी नहीं बची कि जो ये आगे स्टैंड कर पाए। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इन्होंने आगे युद्ध का रास्ता आजमाया या इन्होंने सुधार की नीति आजमाई। ठीक है, क्योंकि युद्ध से तो नुकसान हो गया था। तो इसमें जो बात की जाएगी द्वितीय विश्व युद्ध में जब ख़त्म होता है द्वितीय विश्व युद्ध, उसके आगे की कहानी के बारे में, तो यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ के बारे में बात करेंगे आज हम। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब अनेक नेता ठीक है यूरोप को लेकर सवाल उठाने लगे। और सवाल क्या था? सवाल ये था कि यूरोप अब क्या करेगा। ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारेगा या फिर ये युद्ध में सम्मिलित रहेगा। ठीक है, देखते हैं। ये तो पहली कंडीशन हो गई। ये कंडीशन कब सामने आ रही है? 1945 के बाद। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने, ऐसी बात नहीं कि अमेरिका ने सपोर्ट नहीं करा। अमेरिका ने यूरोप के पुनर्गठन के लिए यानी कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ज़बरदस्त मदद की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यूरोप की जो स्थिति वो सही नहीं है, क्योंकि युद्ध में सम्मिलित था ये। अब इसके पास इतनी वो पावर नहीं कि ये अपने आप को स्टैंड कर पाए, अपने आप को खड़े कर पाए और दुनिया के सामने एक अलग देश पर अलग पहचान बन पाए। इसकी मदद करने के लिए कौन आता है दोस्तों? इसकी मदद करने के लिए अमेरिका आता है। और अमेरिका क्या करता है? यूरोप की अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए उसकी मदद करता है। ठीक है, जब ये मदद करता है तो उस मदद को क्या बोला गया? ये जो मदद की गई है ये 1948 में की गई है। ठीक है, अमेरिका जो है, ठीक है, अमेरिका मार्शल योजना के तहत 1948 यानी कि 1948 में, ठीक है, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग, ठीक है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग
की स्थापना करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अमेरिका मदद कर रहा है और अमेरिका जो मदद कर रहा है यूरोप की, वो किस नाम से जाना गया है? मार्शल योजना के नाम से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मार्शल योजना के नाम से। दो प्रश्न इसमें उठ सकते हैं इसमें कि मार्शल योजना क्या है, तब क्या लिखोगे? अमेरिका ने जब यूरोप की मदद करी उसको बोला जाता है मार्शल योजना। मार्शल योजना कब की गई? 1948 में। ठीक है, 1948 में क्या की गई? मार्शल योजना की स्थापना की गई। और इसका मकसद क्या था? यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थान करना, यानी कि पुनर्गठन करना, यानी कि उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, मदद करना। ठीक है, यूरोप की मदद करना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इधर समझते जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये सफ़र यही नहीं रुका, यूरोप की जो अर्थव्यवस्था जो सुधार में तो वही हुआ, जब देखा गया कि इसमें सुधार हो रहा है तो और मदद की गई उसकी। ठीक है, पहली मदद 1948 में, फिर सेकेंड बार जो की गई, सेकेंड बार इसका जो एक और गठन किया गया 1949 में, यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग गठन किया गया। ठीक है, 1949 में किसकी स्थापना की गई? ध्यान दीजिएगा इधर, यूरोपीय परिषद। ठीक है, यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग संगठन की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की गई। कब की गई? 1948 में। किसकी स्थापना की गई दोस्तों? यूरोप में की गई यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग संगठन। ठीक है, ये एक एक जो डेट है इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, एक नंबर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बता दिया जाता है ये। ठीक है, ताकि ये हमेशा याद रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें किसकी स्थापना की गई? देखिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग की स्थापना, तो उसके बाद 1949 में, ठीक है 1949 में ये की गई है यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग संगठन। यानी कि बाकी जो देश है ये क्या करेगा? अपने आस पड़ोस के जो पड़ोसी देश हैं उससे क्या करेगा? सपोर्ट लेगा। यानी कि सपोर्ट का मतलब अपने जो संबंध है वो अच्छे बनाएगा। इससे पहले जो इसका मकसद क्या था कि पड़ोसी देशों के साथ युद्ध कर जाना। ठीक है, और इसको यह एहसास हो गया कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं होने वाला बल्कि नुकसान ही होता है। इसलिए इसने कौन सा रास्ता आजमाया? राजनीतिक रास्ता आजमाया, और वो भी सहयोग का, संबंध का, कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ और बाकी जो देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे और अपनी स्थिति को क्या करेंगे? सुधारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने की वाली जो नीति जो चल रही है, ठीक है, किस तरीके से ये बदलाव आता है, आगे इसको बढ़ते हैं। आगे चलते 1955 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। ठीक है, 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई। ये जितने भी स्थापना की गई है इसमें बेनिफिट हो रहा है, यूरोप को अच्छा फ़ायदा हो रहा है, और इसी वजह से ये एक के बाद एक कदम क्या कर रहा है? ये उठाते हुए चला जा रहा है। ठीक है, और यही निर्णय, यही फैसला यूरोप को बाकी देशों में क्या करता है? एक सत्ता हासिल दिला देता है। सत्ता के वर्चस्व पे, जिसे कहते हैं कि वर्चस्व इसको स्थापना हो जाता है, स्थापना हो जाती है। और ये बाकी देश, यानी कि इस तरीके से मतलब रूल को फॉलो करते हुए, प्लानिंग करते हुए, उस पर कामयाबी हासिल करते हुए, ये क्या करता है? बाकी देशों के मुकाबले क्या हो जाता है? ये अब अलग पहचान बनाना शुरू कर देता है, और ये क्या हो जाता है? बिल्कुल आगे निकल जाता है। बाकी देशों को पीछे छोड़ते हुए ये नंबर 1 देश बनने की कोशिश करता है। और यहाँ तक कि आगे चल के जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो ये अमेरिका को भी पीछे करना शुरू कर देता है, यानी कि उसके मुकाबले तक पहुँच जाता है, इतनी ताकतवर हो जाता है। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि किस तरीके से यूरोप की स्थिति 1945 से पहले क्या थी, और उसके बाद जब इसने सुधार करने के बाद ये बाकी देशों से कितने कंपटीशन में कितना आगे निकल गया। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बात की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आगे ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे समय क्या? एक लंबे समय में बना। ठीक है, एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग
यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर अभी क्या बन गया, राजनैतिक रूप लेता चला गया। ठीक है, कौन सा रूप इसने ले लिया, राजनीतिक रूप। इसका फ़ायदा ये हुआ, अब ये कामयाब भी हो गया। ठीक है, इसका अपना क्या है, इसका अपना झंडा है, इसका अपना झंडा हो गया। ठीक, इसके बाद इसका खुद का इसका राष्ट्रीय गान है। ठीक है, स्थापना दिवस है। ठीक है, खुद का इसका स्थापना दिवस है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, मैं उस दोबारा लिखता हूँ। इसका अपना क्या है, खुद का झंडा है, उसके बाद इसका क्या, स्थापना दिवस है। ठीक है, स्थापना दिवस है। और स्थापना दिवस के बाद क्या है, इसका राष्ट्रीय गान है। ठीक है, राष्ट्रीय गान है। और इसकी खुद की क्या है, मुद्रा है, जो कि पहले नहीं थी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ, शुरू से लेकर एंड तक बता देता हूँ कि आखिरकार यूरोपीय संघ है क्या। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा इस तरफ। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहली बात तो आप ये जितने भी चीज़ें मैंने लिखाई है, सब ये सारी चीज़ें मेन आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद करने से ये होगा कि आप इसको मतलब याद करने के बाद जो पूरी यूरोप के बारे में है, ठीक है, वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रहेगा, क्योंकि इसमें मेन चीज़ें लिखा गया और इसके बारे में आप डिटेल में अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, या किताब के माध्यम से जैसा चाहे वैसा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये यूरोप का पूरा जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बताया और समझाया। ठीक है, देखिए मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, शुरू से डिस्कशन कर देता हूँ आखिरकार क्या है। देखिए 1945 से पहले क्या था, बाकी जो विश्व में जो देश थे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, जिसकी वजह से जो लोगों की जो स्थिति थी वो ख़राब होती चली गई थी। सोवियत संघ का विघटन की जिसे कहते वो स्थिति बन चुकी थी, और बाकी जो देश थे उसकी अर्थव्यवस्था डाउन होती चली आ रही थी। तो यूरोप भी उन्हीं सब देशों में से एक था। तो अब इस यूरोप को एहसास हुआ कि अगर हम युद्ध करते चले आएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ नहीं रहेगा, हमारा देश क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या करा कि अब एक नई नीति अपनाई कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, सहयोग करेंगे और सहयोग लेंगे। यानी कि अपने संबंध क्या करेंगे, बाकी जो पड़ोसी देश उसके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे और अपनी इकोनॉमी को क्या करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और जो अपने देश को क्या करेंगे, एक सत्ता हासिल करवाएंगे। ठीक है, यानी कि एक पावरफुल देश बनाएंगे। उस पर चलते हुए यूरोप ने एक 1948 में, ठीक है, 1948 में इन्होंने अपनी जो शुरुआत करी, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने इसकी मदद करी। और अमेरिका ने मदद करने के बाद जो इसको बैकअप जो मिला, यूरोप को बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिला, और ये क्या हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधार हुआ, यूरोप के अंदर अर्थव्यवस्था सुधरी। उसका दूसरा स्टेप इसने लिया 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग संगठन बाकी जो पड़ोसी देश उनके साथ ये संबंध बनाएगा और ये युद्ध की नीति नहीं आजमाएगा और लोगों को भी ये सलाह देगा कि अगर तुम्हें हमारे देश में शामिल होना है तो हम युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे और आपस में सहयोग करते क्या करेंगे, एक मजबूत ताकत देश बनेंगे, एकजुट बनेंगे और हम क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कहने का मतलब है कि अगर आप हमारे देश में शामिल होते हो तो युद्ध की नीति नहीं आजमाई जाएगी, यहाँ पे सहयोग की नीति आजमाई जाएगी और मकसद एक ही रहेगा, अपनी व्यवस्था को सुधारना। ठीक है, एक हाई लेवल पे लेके जाना, और इसी को बोला जाता है यूरोपीय संघ। बाकी जो देश इसमें शामिल, कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे आगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी बस आप इतना समझिए कि यूरोप की व्यवस्था क्या है। ठीक है, यूरोप है क्या, यूरोपीय संघ है क्या ये। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँ कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं। आगे आते हैं इसमें तीसरा स्टेप जो इसने लिया है 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ की स्थापना कर दी इसने, और एक लंबे समय में बना, यानी कि बहुत लंबे समय से संघर्ष करते करते क्या हुआ कि ये अब इसकी जो यूरोप की जो हालत जो थी वो अब ठीक हो गई है, पहले से ज़्यादा बेटर कंडीशन में आ चुकी थी ये। तो एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर, ठीक है, आर्थिक सहयोग, क्योंकि अर्थव्यवस्था से ही बहुत ही कमजोर हो चुका था ये युद्ध की वजह से, तो उसने उसी के ऊपर फोकस करा और यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर ये क्या बन गया, एक राजनीतिक रूप इसने ले लिया। ठीक है, राजनीतिक रूप लेने का मतलब हो गया कि अब इसका मकसद यही है कि सहयोग करना, ठीक है, और सहयोग लेना। और जब ये इसने पावर हासिल कर ली तो इसका खुद का क्या, खुद की एक पहचान बनी, और इसका झंडा स्थापना दिवस से और राष्ट्रीय गान है, और इसका खुद का क्या है, पावर। ठीक है, खुद की पावर इसे कहते हैं कि अब ये पूरी दुनिया के साथ धौस के साथ बातें करता है, ये किसी से नहीं डरता है। तो ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है, कि इसके अंदर और क्या क्या खासियत है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।
और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।